तो लास्ट लेक्चर में हमने शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ा था। जिसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि धातु होती क्या है। ठीक, ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास जितनी भी ठोस चीज़ें, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, सोना, चांदी, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातुओं में आते हैं। अधातु क्या होती हैं? ऐसी धातुएं, ऐसे तत्व, ठीक, ऐसे तत्व जो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास जितनी भी अधिकांशतः गैसें हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक, और उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु जो मतलब धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु और धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक, अब एक भाई एक्सेप्शनल पॉइंट है कि जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, मतलब जो अधिकांश से जितनी भी अधातु हैं वो चमकदार नहीं होती है, बट जो ग्रेफाइट है, ठीक है, वो चमकदार होता है। ठीक है, और वो क्या है, विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक, मतलब जैसे हमारे पास जितनी भी धातुएं होती हैं वो तो विद्युत का सुचालक होती हैं, ठीक है, विद्युत का चालन करती हैं, बट यानी वो अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को मतलब लाइट को फ्लो होने देती हैं। ठीक है, बट अधातु ऐसा काम नहीं करती है कि अधातु में से लाइट फ्लो नहीं हो पाती है, वो विद्युत की कुचालक होती है। बट बात क्या है, जो हमारे पास अधातु है ग्रेफाइट, ठीक है, वो क्या करती है, अपने में से विद्युत का चालन करने देती है। जैसे कि ग्रेफाइट कहाँ देखा जाता है, जैसे पेंसिल होती है हमारे आगे, उसका काला हिस्सा होता है, ठीक है, पेंसिल के आगे का जो काला हिस्सा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। ठीक, मिश्रण का और यौगिक में सबसे मेन अंतर जो है वो ये है कि मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्व लिए या यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ लिए और उनको हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। बस जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि यौगिक में क्या होता है कि यौगिक में जब भी हम पदार्थों को मिलाएंगे या तत्वों को मिलाएंगे, वो हम मिलाएंगे निश्चित अनुपात में। ठीक है, जैसे कि H2O है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाते हैं। ठीक है, 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग हमारे ऑक्सीजन। ठीक, बट मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में तो भाई हम कितना भी क्या कुछ भी मिला सकते हैं। जैसे हमने 1 किलो चीनी मिला दी, ठीक है, और कितने में, केवल आधा लीटर पानी में। ठीक, वो भी एक मिश्रण है। ठीक, और हमने कहते 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी मिला दी, वो भी एक मिश्रण है। ठीक, तो यानी मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता, बट यौगिक में क्या होता है, अनुपात निश्चित होता है। ठीक, मिश्रण का जो संगठन है यानी जो बनावट है, ठीक है, जो बनने का तरीका, मतलब जो वो बना हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो परिवर्तनीय है, वो आराम से बदला जा सकता है। ठीक, बट जो नए पदार्थों को मतलब यौगिक में क्या होता है, जो संगठन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्थायी होता है, कि यानी एक बार चेंज हो गया तो वो चेंज हो गया। ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, स्थायी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। यानी जो मिश्रण होता है उसमें क्या है, मिश्रण के जो कण हैं उनके गुणों को प्रदर्शित करता है। बट यौगिक में क्या है, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या है, उसके गुणधर्म उसके पुराने वाले पदार्थों से पूरी तरीके से अलग होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है, अलग होते हैं। ठीक, अब घटकों को मतलब मिश्रण में क्या होता है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जैसे छनन विधि के द्वारा। ठीक, यौगिकों में क्या होता है, यौगिकों को में घटकों को अगर अलग करना है तो केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधियों का ही प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, केवल वैद्युत रासायनिक विधियों का ही प्रयोग किया जा सकता है।
अब इसमें हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास पदार्थ है, ठीक। पदार्थ पदार्थ कितनी अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब अगर इनको डिवाइड करें तो हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं कि एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण, ठीक है। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ जो बिल्कुल प्योर हैं, ठीक है, यानी उनके अगर हम एक एक कण को भी देखें तो वो बिल्कुल समान है। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जितने भी कण हैं उनकी जो मतलब पदार्थों के जो कण हैं वो बिल्कुल समान है। मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में हम किसी भी चीज़ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, वो हमारा मिश्रण हो गया। शुद्ध पदार्थ हमारे 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। तत्वों को हमने पहले डिस्कस कर लिया कि तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको विभक्त नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी वातावरण में क्या है? प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया या पारा हो गया, ठीक। हाँ भाई, एक पॉइंट ये भी है, ठीक है, नोट डाउन वाला पॉइंट है कि जो पारा होता है, ठीक है, मरकरी, उसको वो क्या है, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है कि देखो अधिकांश से जितनी भी धातुएं होती हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है? ठोस हैं, ठीक है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड है, ठीक है, यानी द्रव होती है, ठीक। आपने देखा होगा थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यौगिक में क्या होता है? यौगिक किसी भी मतलब अभी हमने डिस्कस करा है, यौगिक क्या होते हैं कि किसी भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें क्या है? यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यौगिक पदार्थों को केवल रासायनिक विधियों द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि तत्व है, लेकिन तत्व में क्या है? हम पदार्थों को विभक्त नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बट यौगिक में क्या है? हम उनको अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे जल है, जल किससे मिलकर बना होता है? H2O, ठीक है। या चीनी है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C11H22O11, ठीक है। नमक क्या हो गया? NaCl, ठीक, यानी Na+Cl-, इसको तोड़ सकते हैं। अब मिश्रण जो आते हैं, अब ये दोनों क्लियर हो गए, ठीक। अब आ जाता है मिश्रण। मिश्रण भाई हमने देखा है 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण क्या जिनको क्या है, अगर हम एक मतलब देखें, ठीक है, जैसे हमने कुछ भी चीज़ मिलाई, उसे अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? ऊपर से भी, नीचे से भी, मतलब सभी जगह से क्या है? हमें समान रूप से, यानी एक तरह से जो उसकी बनावट होती है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। यानी जब हमने उसे बनाया तो उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो हमने क्लियर देख लिया यहाँ पर। इसमें क्या होता है? समांगी मिश्रण में समान संगठन होता है। जैसे उदाहरण के लिए जल में चीनी, ठीक है, यानी अगर हमने पानी में चीनी मिला दी है तो अगर एक बार मिलाने के बाद हम क्या हमें चीनी अलग दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, ठीक है। या पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो क्या वो अलग दिखाई देता है? ठीक है, ये तो नॉर्मल डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जल में अगर हम नमक मिला देते हैं तो वो पूरी तरीके से मिल जाता है और फिर हमें दिखाई नहीं देता। यानी नमक क्या होता है? NaCl क्या होता है? वो इसके पानी के ब्लैंक स्पेस, जो पानी के जो कण हैं उनके ब्लैंक स्पेस यानी खाली रिक्त स्थानों में चला जाता है। फिर दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। दूसरा क्या आता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि पदार्थों को मतलब पदार्थों का असमान संगठन होता है, यानी वो क्या है? परत दर परत हमें दिखाई देते हैं, पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, परत दर परत दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कहते गिलास के अंदर हमने रेत घोल दी है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से घुल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? कण जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जो पदार्थ के जो हम कण मिला रहे हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? वो मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मतलब अब हम देख लेते हैं समांगी मिश्रण में क्या होता है? 2 प्रकार के संगठन, मतलब समांगी मिश्रण हमें किस में देखने को मिलता है? विलयन में, ठीक है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है जो कि 2 भागों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय क्या होते हैं? जिसको हम घोलते हैं, और विलायक क्या होता है? जिसमें हमने घोला है। यानी जल में अगर चीनी घोल रहे हैं तो चीनी क्या है? विलय है, और जल क्या है? विलायक है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय होता है। विषमांगी मिश्रण में 2 प्रकार के विलयन आते हैं, एक आता है कोलाइडी विलयन और एक आता है निलंबन, ठीक है। अब कोलाइडी विलयन में क्या होता है? कोलाइडी विलयन दिखने में तो समांगी होता है, ठीक है, कोलाइडी विलयन दिखने में तो समांगी होता है, लेकिन होता कैसा है? विषमांगी।
ठीक। वहीं निलंबन में क्या होता है, निलंबन में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो अगर एक बार हम वो मिल नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। ठीक। तो यानी जैसे ही हम उसे मिलाना छोड़ देते हैं तो वो कुछ देर बाद क्या है, सतह पर आकर बैठ जाते हैं, जो यानी हमें अलग अलग दिखाई देता है, यानी असमान संगठन होता है। ठीक है। अब देखते हैं हमने इस लेक्चर में पूरी तरीके से हमने क्या सीखा है। सबसे पहला, मिश्रण क्या होता है। ठीक। मिश्रण के बारे में क्या लिखा हुआ है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाने होते हैं, यानी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। ठीक है, ये यौगिक भी मिला सकते हैं। ठीक। यौगिक में क्या होता है, पट यौगिक में हम दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। ठीक। मिश्रण को पृथक करने के लिए हम क्या है, उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है, यानी उन्हें क्या है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है, जैसे छनन विधि के द्वारा, या फिर मतलब गर्म करके या फिर ठंडा करके, इस तरीके से हम क्या है, मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा आ जाता है विलयन। क्या होता है, विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, यानी अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हैं तो उनका जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण से मतलब है कि जो हमने अगर पदार्थ मिलाए हैं उनका संगठन यानी उनकी जो बनावट है वो क्या सी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, परत दर परत नहीं होनी चाहिए। विलयन के जो बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, यानी विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है या फिर हम जिसमें मिला रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जिस चीज़ को मिलाते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ठीक है, यानी जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। फिर इसके बाद आ जाता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है कि विलयन में विलय की उपस्थिति कितनी है, विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का आयतन कितना है। ठीक है, विलयन की सांद्रता से मतलब है विलय का द्रव्यमान या आयतन की उपस्थिति। ठीक है, प्रति इकाई में। ठीक, विलयन की सांद्रता का मतलब समझ गए कि विलय का मतलब विलय का द्रव्यमान या आयतन कितना है, यानी हमने उसमें जो पदार्थ है वो कितना मिलाया है, तो वो उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील हैं, ठीक है, तथा आंखों से देखे जा सकते हैं, निलंबन कहलाता है। हाँ भाई देखो, अब आ जाता है विलयन से बात हटी। विलयन में क्या है, कण हमें दिखाई नहीं देते, मिलाने के बाद कण हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन निलंबन में क्या होता है, निलंबन में हम क्या है, अपना जो विलय पदार्थ हैं जिनको हम मिला रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, अघुलनशील होते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं, यानी उनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो निलंबन क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोलाइडी। कोलाइडी विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण, मतलब दिखने में तो समांगी मिश्रण होता है लेकिन होता कैसा है, विस्मांगी मिश्रण। केवल देखने में विस्मांगी मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। ठीक, इसमें क्या है, कणों का आकार जो होता है वो विलयन के कणों से बड़ा होता है और निलंबन के कणों से छोटा होता है। ठीक, यानी जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से यानी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि अगर हम इस पर लाइट डालते हैं, ठीक है, क्या लाइट डालते हैं तो वो क्या कर देते हैं, इसको फैला देता है। ठीक है, अगर हमने उसमें लाइट फ्लो करी कोलाइडी सॉल्यूशन में तो वो क्या कर देता है, लाइट का मार्ग हमें, मतलब लाइट का रूट जो है, वे जो है वो बिल्कुल क्लियर वे में हमें दिखाई देता है। ठीक, कोलाइडी उद्योगों में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। ठीक, विलय कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था है, यानी जो हम जिस तरीके से विलयन में विलय है उसी तरीके से कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था है। ठीक है, जो कम मात्रा में उपस्थित है। विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम, यानी जिसमें ये मिलाए जाते हैं, जिसमें ये वितरित रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक, 2 लाइन और बची हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ के बारे में और देख लेते हैं। ठीक, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, कोई मिलावट ना हो, उनकी बनावट बिल्कुल समान हो, जैसे कि तत्व और यौगिक, ये क्या है, शुद्ध है। ठीक, जिन्हें क्या है, मतलब जैसे तत्व क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यौगिक क्या है, किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। ठीक, अब तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे क्या है, रासायनिक विधियों द्वारा अलग
नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी लोहा है, लोहे को कितना भी तोड़ोगे लोहा ही रहेगा, ठीक है, रहेगा वो लोहा ही, ठीक। वहीं यौगिक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनको क्या है निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं और रासायनिक रूप से, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है, ठीक। लास्ट, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या है, वो नए पदार्थ बनाता है, ठीक है, नए पदार्थ बनाता है। जबकि मिश्रण में क्या होता है, ठीक है, जो तत्व और यौगिक हैं अपने गुणों को दर्शाते हैं, यानी मिश्रण के जो तत्व हैं, ठीक है, मिश्रण में उपस्थित जो तत्व हैं वो अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यौगिक में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यौगिक में क्या है, नया पदार्थ बनता है, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट और रह चुका है, ठीक है। इसमें एक था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि कहते पदार्थ के कणों के माध्यम से, ठीक है, पदार्थ के कणों के द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।